नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द ऑफिसर्स एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं अरविंद पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं 15 मिनट शो। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग बिहार कृषि रोड मैप के बारे में बातचीत करने वाले हैं। जब हम बिहार कृषि रोड मैप की बात करते हैं तो यहाँ से आपके एग्जाम में प्रीलिम्स में सवाल तो पूछे जाते हैं, कई बार मेंस बेस्ड जो है शॉर्ट आंसर यानी शॉर्ट जो क्वेश्चंस होते हैं 7 to 8 मार्क्स के लिए, वहां पर भी आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। क्लियर बात। आज हम लोग जो है बिहार कृषि रोड मैप के बारे में बात करेंगे। चाहे वो कृषि रोड मैप पहला हो, चाहे कृषि रोड मैप दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, या हाल ही में अभी जो है 2023 में 2023 में माननीय राष्ट्रपति के द्वारा अभी बिहार कृषि रोड मैप फोर्थ को इंट्रोड्यूस किया गया। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले आज के जो है क्लास की जो रूपरेखा है वो क्या है। इसके पहले हम लोग एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। बिहार शिक्षक भर्ती 4.1 का आगाज हो चुका है और अगर आप क्लास 6 to 8 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो विजयी बैच के साथ आप जुड़ सकते हैं और ये बैच आपको 999 में आपको अवेलेबल होगा। और इस बैच से जुड़ने के बाद आपको दो बैच बिल्कुल मुफ्त मिलने वाले हैं, एक कवच बैच और दूसरा एनसीईआरटी माइंड मैप। यानी कि आपकी क्लासेस जीएस और प्लस सब्जेक्ट की जो क्लासेस हैं वो तो चलेंगी ही चलेंगी, प्लस आपको हम प्रैक्टिस भी कराएंगे। यानी कि कवच बैच और एनसीईआरटी का भी आपको जो है बैच, ये दोनों ही आपको पेड बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आप पीआरटी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सेम अमाउंट में 999 में आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। तो आइए आज के सेशन में हम लोग बात करते हैं। आज का सेशन का सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु है वह है कि बिहार कृषि रोड मैप। और ये बिहार जो कृषि रोड मैप हम लोग पढ़ने वाले हैं ये चौथा है, यानी कि ये फोर्थ जो है रोड मैप की बात करेंगे। इसके पहले जो है बिहार कृषि रोड मैप जो है कुल 3 जो है रोड मैप प्रस्तुत हो चुके हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था की बात करें तो बिहार की अर्थव्यवस्था को हम जनरली जानते हैं कि ये एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, कृषि व्यवसाय पर आधारित ये अर्थव्यवस्था है। यहाँ के लोगों के का मुख्य जो व्यवसाय है, लगभग अगर कहें आंकड़ों में तो 70% से के आसपास लगभग लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि क्षेत्र है। तो ऐसे में जो है कृषि क्षेत्र का जो इम्पोर्टेंस है, कृषि क्षेत्र की जो महत्ता है वो काफ़ी बढ़ जाती है। यानी अगर कृषि क्षेत्र में बिहार सरकार द्वारा कुछ बेहतर किया जाता है, कृषि क्षेत्र में उत्पादन या उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए अगर सरकार द्वारा प्रयास किया जाता है तो वास्तव में यह सीधा 70% राज्य के उन नागरिकों के वेल बींग या उन नागरिकों से संबंधित होगा या उनके बेहतर जीवन स्तर की बात होगी जो मुख्य रूप से जो है कृषि क्षेत्र को मुख्य व्यवसाय के तौर पर कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। बात करेंगे हम लोग बिहार कृषि रोड मैप का। तो ये कृषि रोड मैप का जो मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य यही है, बिहार में कृषि क्षेत्र के उत्पादन और उत्पादकता को जो है बढ़ाने का प्रयास करना। क्लियर बात। तो ये फिर से चर्चा में कब आया? जब 18 अक्टूबर 2023 यानी 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर के बापू सभागार में रिमोट के माध्यम से जो है शिलापट का अनावरण किया गया। और ये अनावरण था बिहार के चौथे कृषि रोड मैप और इसका जो ड्यूरेशन है याद रखना है, यह आपका 2023 से 2028 के लिए होगा। यानी यह जो है कृषि जो रोड मैप होगा ये मुख्य रूप से 5 वर्षों के लिए क्या करने वाला है, काम करने वाला है। इन 5 वर्षों में क्या प्रमुख कार्य होने वाले हैं बिहार के कृषि क्षेत्र में, इस पर हम लोग पूरी चर्चा करेंगे। इस पूरे कृषि रोड मैप की बात करें, इस चौथे कृषि रोड मैप की बात करें तो इसकी जो टोटल लागत है वो 1.62 लाख करोड़ रुपए है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जिसका मुख्य मकसद है वो राज्य में कृषि उत्पादन को बढ़ाना होगा और किसानों की आय को जो है बढ़ाने का प्रयास करना होगा। यानी किसानों की आय बढ़ेगी जब कृषि में उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होगी तो किसानों की आय भी जो है बढ़ना जो है संभव हो पाएगा। अब इस चौथे कृषि रोड मैप की बात करें तो इस चौथे कृषि रोड मैप के तहत जो है निम्न जो है काम किए जाएंगे। जैसे कि सबसे प्रमुख कार्य है बीज और सिंचाई के भंडारण की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। यानी कि बीज का स्टोरेज या सिंचाई की व्यवस्था को क्या किया जाएगा, दुरुस्त किया जाएगा। और साथ साथ जो है प्रोसेसिंग और विस्तार के कार्यक्रम को भी क्या किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा। चाहे बीज के प्रोसेसिंग की बात हुई या सिंचाई के संदर्भ में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात हुई या यूं कहते हैं जो भंडारण व्यवस्था है, जो कोल्ड स्टोरेज है या वेयर हाउसेस हैं, इनके स्टैब्लिशमेंट को लेकर के हो गया, या प्रोसेसिंग हो गया, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनका जो है जो प्रसंस्करण होता है, उन प्रोडक्ट को नए उत्पाद में बदलने के लिए जो नई इंडस्ट्रीज हैं उनको डेवलपमेंट करने की बात हो गई। तो ये सभी प्रमुख जो है
है फंक्शन पर जो है इस चौथे कृषि रोड मैप में ध्यान दिया जाएगा। एक बात और ध्यान देना है हमें कि कृषि रोड मैप ये चौथा है, यानी इसके पहले 3 कृषि रोड मैप इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। जो पहला कृषि रोड मैप था वो 2008 में इंट्रोड्यूस हुआ था, यानी जो पहला कृषि रोड मैप बिहार का आया था वो 2008 में आया था। अब 2008 में आने के बाद जो है लगातार 3 कृषि रोड मैप 4 और 5 वर्षों के लिए 3 बार जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो फिर चौथे की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो ऐसा कहा जा रहा है कि तीसरे कृषि रोड मैप में कुछ लक्ष्यों को पूरा नहीं किया जा सका और उन्हें पूरा करने के लिए वास्तव में फिर से जो है इस नए कृषि रोड मैप को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो हम उन तीनों ही जो है कृषि रोड मैपों को भी आज डिस्कस करेंगे। तो ये चौथे कृषि रोड मैप का जो पहला उद्देश्य है, मुझे लगता है आप ये समझ पा रहे होंगे, बीज की व्यवस्था को बेहतर करना, सिंचाई की सुविधा को बढ़ाना, यानी सिंचाई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, इसके अलावा भंडारण प्रोसेसिंग का विस्तार करना। इसके अलावा हम बात करेंगे दूसरा जो प्रमुख उद्देश्य है चौथे कृषि रोड मैप का, वो है फसल विविधीकरण। फसल विविधीकरण की बात करें तो एक ही खेत में एक से अधिक जो है बीज लगाना, या यूं कह सकते हैं एक ही खेत में एक से अधिक फसलों का रोपण करना, ये फसल विविधीकरण कहा जाता है। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक ही खेत में एक से अधिक फसलों का साइकिल लगाया जाएगा, एक से अधिक फसल चक्र का प्रयोग किया जाएगा फसलों को उत्पादन करने में, तो ऑब्वियस सी बात है उत्पादकता बढ़ेगी, और उत्पादकता बढ़ेगी तो जो किसान की जो आय है, इस आय में भी जो है वह बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा जो है जो तीसरा प्रमुख फोकस कह सकते हैं, फोकस जो पॉइंट है वो है बेहतर कृषि विपणन। कृषि क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या जो है वह कृषि विपणन ही होता है, यानी कि जो किसान जिस प्राइस पर अपने जो है अपने अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, वास्तव में वह प्राइस जो है उसको नहीं मिल पाता है। कहने का मतलब ये होगा कि जो है कंज्यूमर को जिस प्राइस पर जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मिलता है और किसान जो है जिस प्राइस पर बेचता है, इन दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। इस डिफरेंस को कम किया जाना होगा, यानी कि जो है जो उपभोक्ता है उसको क्वालिटी प्रोडक्ट मिले और जो है प्राइस यानी कि जो कीमत है वह कीमत रिजनेबल हो, और साथ साथ किसानों को भी उनके उत्पाद का अच्छा मूल्य मिले। तो यह एक बेहतर कृषि विपणन की व्यवस्था कही जाएगी। अगर बेहतर कृषि विपणन की व्यवस्था नहीं होती है तो इससे होता क्या है कि उपभोक्ता को अधिक मूल्य चुकाना होता है और उनको क्वालिटी उत्पाद भी नहीं मिल पाते हैं, और किसानों को बहुत कम मूल्य मिलता है। और यह जो है जो खराब कृषि विपणन प्रणाली होती है, इसके अंतर्गत जो बिचौलिया होता है वो सबसे ज्यादा पैसा कमा लेता है। तो इसके ऊपर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, और इसके साथ साथ खेती के साथ साथ पशुओं की देखभाल की व्यवस्था भी की जाएगी। पशुओं के देखभाल का जो व्यवस्था है वो सीधे तरीके से कृषि से जुड़ा हुआ है। आपको पता होगा सरकार आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत तेजी के साथ प्रमोट कर रही है। ऑर्गेनिक कॉरिडोर यानी कि जैविक कॉरिडोर को भी डेवलप किया जा रहा है, और जैविक कॉरिडोर को डेवलप किए जाने से जो है पशुओं की देखभाल यानी पशुधन का जो इम्पोर्टेंस है वह भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो पशुधन को भी जो है क्या किया जाएगा, उनकी देख रेख की जाएगी, उनकी देखभाल की जाएगी। तो ये कुछ प्रमुख जो है फंक्शन है जो कृषि के चौथे यानी कि जो फोर्थ जो है कृषि रोड मैप है, इसके अंतर्गत गवर्नमेंट क्या कर रही है, फोकस कर रही है। अब हम बात करेंगे बिहार कृषि रोड मैप के कुछ प्रमुख बिंदु, यानी कि कुछ प्रीवियस जो है जो कृषि रोड मैप हैं उनमें सरकार ने किन लक्ष्यों को हासिल किया है। तो कुल मिला के 4 कृषि रोड मैप हो चुके हैं। हमने आपसे बात किया कि जो प्रथम कृषि रोड मैप था वो 2008 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये 8 से लेकर के 2012 तक रहा। इसके बाद हम जो है दूसरे कृषि रोड मैप की बात करें तो दूसरा कृषि रोड मैप रहा 2012 से 2017 तक, जो है यह आपका दूसरा कृषि रोड मैप रहा। वहीं पर हम जो है बात करें तीसरे कृषि रोड मैप की बात करें जिसका शुभारंभ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था, यह रोड मैप रहा 2017 से रहा, 2017 से लेकर के 2022 तक रहा। ये 2022 तक रहा। हालांकि इसमें एक वर्ष और जोड़ा गया और ये हो गया आपका 2023 तक हो गया। यानी इसका अगर हम निश्चित कार्यकाल देखें तो 2017 से लेकर 2023 तक ये आपका तीसरा जो है वो कृषि रोड मैप रहा। और वहीं पर बात करें जो चौथा कृषि रोड मैप जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं वो आपका 2023 से लेकर के और 2028 तक रहने वाला है। क्लियर बात? तो ये 4 कृषि रोड मैप हैं, अलग अलग जो है समयों में अलग अलग लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए इन कृषि रोड मैप को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। अब हम बात करेंगे 8 से 12 तक के पहले जो कृषि रोड मैप है, इसके तहत क्या क्या काम हुआ और किससे क्या फायदा हुआ। तो जो पहला कृषि रोड मैप है, इस रोड मैप के अंतर्गत किसानों को काफी लाभ हुआ, और लाभ किस क्षेत्र में हुआ, धान के उत्पादन में, मक्के के उत्पादन में, गेहूं और आलू के उत्पादन में,
और उत्पादकता में वृद्धि हुई, यानी कुल उत्पादन में भी वृद्धि हुई और प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी जो है वह बढ़ा। तो 8 और 12 के बीच में ये आपका पहला कृषि रोड मैप स्टार्ट हुआ था। इसमें कुछ रिकॉर्ड भी बने, कुछ जो है ऐतिहासिक रिकॉर्ड बने, और उस रिकॉर्ड की बात करें अगर हम लोग तो 2011-12 में नालंदा के एक किसान ने प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक जो है धान का उत्पादन किया, और ऐसा करके इस किसान ने, है ना, चीन को पीछे छोड़ दिया। इससे पहले प्रति हेक्टेयर रिकॉर्ड जो है वह चीन के नाम था, तो ये रिकॉर्ड भी जो है नालंदा में बनाया गया। इसके अलावा नालंदा जिले के ही एक गांव में आलू उत्पादन में भी जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। तो यह कृषि रोड मैप का कह सकते हैं ये एक झलक थी जो वास्तव में रिकॉर्ड जो है बनाने में कामयाब हुआ, और जो है नालंदा का या बिहार का जो है जो नाम है वो वैश्विक पटल पर जो है देखने को मिल जाता है। तो बिहार के कृषि रोड मैप पहले की हम लोगों ने बात किया, अब हम बात करेंगे कृषि रोड मैप दूसरे की बात करेंगे। 2012 से 2017 तक दूसरे कृषि रोड मैप के तहत कार्य जो है वो प्रारंभ हुआ, और इसके परिणाम स्वरूप मुख्य रूप से अगर बात करें हम लोग फल, सब्जियों, दूध, अंडा और मछली के उत्पादन में जो है उल्लेखनीय जो है वो वृद्धि हुई। उत्पादकता बढ़ने से किसानों को काफी लाभ हुआ, यानी इन क्षेत्रों में उत्पादन में तो वृद्धि हुई ही, प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भी जो है वह वृद्धि को देखने को मिलता है। फिर हम बात करेंगे तृतीय कृषि रोड मैप की बात करेंगे हम लोग। तीसरे कृषि रोड मैप के तहत बात करें तो 2017 से 2022 तक का था। हालांकि कुछ लक्ष्य पूरे न होने के कारण जो है इसको एक साल के लिए बढ़ा दिया गया था, और ये 2023 तक का इसका जो है वो अवधि है। बात करें शेष बचे काम को आगे के समय में विस्तार देने के लिए चौथे कृषि रोड मैप की शुरुआत की गई, और चौथे कृषि रोड मैप को शुरू किया गया 2023 से 2028 तक। ये ड्यूरेशन भी याद रखिएगा, कई बार सवाल आपको यहीं से पूछ लिया जाता है। क्लियर बात। अब हम लोग कुछ उपलब्धियों की बात करेंगे, यानी जो बिहार कृषि रोड मैप है इसके अंतर्गत प्रमुख बिंदु के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर कुछ जो है इसके कुछ उपलब्धियों के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। क्लियर बात। तो कुछ अचीवमेंट्स क्या क्या हैं, तो बिहार में मछली उत्पादन में 2.5 गुना की वृद्धि हुई है ना। कृषि रोड मैप के जारी होने के कारण जो है सरकार ने मछली उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया है, और मछली के प्रोडक्शन में जो है वो 2.5 गुना की वृद्धि हुई है, और अब बिहार मछली उत्पादन में आप देखेंगे आत्मनिर्भर हो गया है। एक बहुत अच्छी जो है खबर है। तो बिहार जो है आत्मनिर्भर बन चुका है मछली के उत्पादन में, यानी अब हम एक्सपोर्ट करते हैं ना कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं। पहले हम इंपोर्ट करते थे। चावल, गेहूं और मक्का के उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। कृषि कर्मण पुरस्कार के बारे में हम लोग एक अलग वीडियो में बातचीत करेंगे, किन किन क्षेत्रों में और बिहार को कितनी बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला। अगर आप इसे जान रहे हो तो एक बार कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो कृषि कर्मण पुरस्कार का जो मुख्य आधार रहा वो बिहार में कृषि रोड मैप रहा, जिसके माध्यम से बिहार में जो है सरकार ने कृषि क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए विशेष तौर पर कार्य किया। हम बात करेंगे आलू, गोभी, बैगन और टमाटर के उत्पादन में भी काफी वृद्धि हुई। बिहार में मखाना का उत्पादन भी काफी बढ़ गया, यानी इस कृषि रोड मैप का जो है लगातार वर्षों से फायदा देखने को मिल रहा है। इसलिए एक के बाद एक नए रोड मैप को जो है गवर्नमेंट अगले 4 से 5 वर्षों के लिए जो है वह जारी करती रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि चौथे कृषि रोड मैप में खेती के साथ साथ पशुओं को भी उचित देखभाल की व्यवस्था की गई है, यानी कि खेती के साथ साथ जो पशुपालन है, यानी कि कह सकते जो पशुधन है, लाइव स्टॉक है, उसमें वृद्धि या उनके स्वास्थ्य की देखभाल की भी व्यवस्था की जा रही है। हर 8 से 10 पंचायत पर पशु अस्पताल खोले जा रहे हैं ताकि पशुओं की उचित देखभाल और उसका इलाज हो सके। उत्तर बिहार का एक बड़ा हिस्सा चौर क्षेत्र है। चौर क्षेत्र की बात करें, ऐसे क्षेत्र जहां पर साल दर साल पानी लगा रहता है, यानी कि वहां पर जल जमाव की स्थिति बनी रहती है। 9 लाख हेक्टेयर भूभाग है। कृषि रोड मैप के तहत ऐसे 6 जिलों के लिए जो है नई योजना को क्या किया गया, शुरू किया गया है। क्लियर बात। इसके अलावा बात करें इसके कुछ और अचीवमेंट की बात करें अगर हम लोग इसके कुछ और अचीवमेंट की अगर हम बात करें तो कृषि रोड मैप के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कैबिनेट ने 1,62,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस फंड को भी याद रखिएगा, इस अमाउंट को भी याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। राज्य में 75% लोगों की आजीविका का आधार कृषि है, और इस जो है मुझे लगता है कि ऐसे में ये 75% जो लोग हैं इनकी आय का बढ़ना
वास्तव में लाजमी होगा जब सरकार जो है इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दे रही है। तो चौथे कृषि रोड मैप में सभी बातों को ध्यान रखते हुए इसे बहुत व्यापक बनाए जाने की कोशिश की गई। इसमें न केवल उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाया जाएगा बल्कि किसानों की आय को भी बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। और जो है अगर किसानों की आय बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है इससे इसका राज्य का भी जो है राज्य को भी लाभ मिलेगा और यूं कह सकते हैं एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सकेगी। तो आप अगर हम एक लाइन में कहें तो बिहार का जो कृषि रोड मैप है, चाहे हम 1 की बात करें, चाहे हम 2 की बात करें, चाहे हम 3 या 4 की बात करें, ये वास्तव में बिहार में कृषि क्षेत्र के लिए एक लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन कहने का मतलब ये होगा कि बिहार में कृषि क्षेत्र से जुड़े लोग जितने भी हैं या जितने किसान हैं उनके लिए वास्तव में एक बैकबोन की तरह काम करता है। बिहार सरकार विभिन्न क्षेत्रों में कृषि से संबद्ध और कृषि क्षेत्र में विभिन्न जो है फसलों को जो है फसलों के बेहतर पैदावार के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं को जो है जारी करती है और जिससे जो है बिहार सरकार जो है कृषि क्षेत्र के का जो कंट्रीब्यूशन है राज्य की जीएसडीपी में उसको बढ़ाने का प्रयास जारी रखे। इसी के साथ आज के सेशन को हम लोग यहीं पर फिनिश करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।